हेलो छात्रों, नमस्कार। हाँ, फिजिक्स पढ़ना है। आज हम पढ़ेंगे माइक्रोन। जैसे आपको बहुत छोटी छोटी लंबाई नापनी है तो इसके लिए इस पैमाने का उपयोग करता है। बहुत छोटी लंबाई या बहुत बड़ी लंबाई को नापने के लिए मीटर के गुणकों का प्रयोग किया जाता है। आपको या तो बहुत छोटी लंबाई नापनी हो जिसे आप अपनी आँखों से देख भी नहीं सकते, इतनी छोटी लंबाई नापनी हो, या बहुत बड़ी लंबाई नापनी हो तो उसके लिए मीटर के गुणकों का प्रयोग किया जाता है। मीटर के गुणांकों का, हर एक में मीटर जुड़ा होगा, मीटर के गुणांकों का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले तो हेडिंग डाल लें लंबाई के मात्रक। लंबाई के मात्रक आपने हेडिंग डाल ली। अब लिखे बहुत छोटी लंबाइयाँ तथा बहुत बड़ी लंबाइयाँ। बहुत छोटी लंबाइयाँ तथा बहुत बड़ी लंबाइयाँ मापने के लिए मीटर के गुणांकों का प्रयोग किया जाता है। गुणकों कह सकते हैं, गुणकों या गुणांकों का प्रयोग किया जाता है। लिख लिया। अब आप हेडिंग डालें माइक्रोन। माइक्रोन है क्या, ये समझिएगा आप लोग। माइक्रोन, आप सभी ने मीटर देखा है। मीटर कभी दुकान पर कपड़ा लेने गए हो, कपड़े वाले की दुकान पर गए हो तो वो इतनी सी छड़ी निकालता है, स्टील की छड़ी टाइप में, पटरी स्टील की, इतनी पटरी, कितनी, इतनी, और आप जितना कपड़ा उससे मांगते हो वो उसी पटरी से नाप करके देता है। 1 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर, जो भी, या इतने मीटर, इतने सेंटीमीटर, वो सब इसी पटरी से नाप करके आपको कपड़ा देता है, पटरी से नाप करके। तो वो जो जिससे कपड़े की नपाई होती है, वो जो पटरी होती है वो पूरी 1 मीटर की होती है। और यदि 1 मीटर के हम कितने भाग कर दें, 10 लाख, कितने भाग कर दें, 10 लाख भाग कर दें, तो जो छोटे छोटे महीन भाग बनेंगे, बहुत छोटे, अत्यधिक, आपने अभी इतनी छोटी माप अब अपनी लाइफ में अभी तक देखी नहीं होगी ना। इतनी छोटी माप को आप अपनी इन आँखों से देख सकते हैं, इन नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी वगैरह से आती है समझ में जी नापे। तो यदि हम 1 मीटर के कितने भाग कर दें, 10 लाख भाग कर दें। 1 मीटर के कितने भाग, 10 लाख भाग, तो प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं, 1 माइक्रोन, हर भाग। जैसे कोई आपसे सेंटीमीटर की परिभाषा पूछे तो देखो, सेंटीमीटर की परिभाषा आप तुरंत बना सकते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100, तो आप लिख सकते हो। यदि 1 मीटर के 100 बराबर भाग कर दिए जाएं तो प्रत्येक भाग 1 सेंटीमीटर कहलाएगा। या कह सकते हो 1 मीटर के 100वें भाग को, जो 100वां भाग है, 1 मीटर के 100वें भाग को 1 सेंटीमीटर कहते हैं। अच्छा ये बताओ, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर, 1000। 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1000 होते हैं ना मिलीमीटर। तो यदि अब मिलीमीटर की परिभाषा बना सकते हो आप, यदि 1 मीटर के 1000 बराबर भाग कर दिए जाएं, 1 मीटर के कितने भाग कर दिए जाएं, बराबर भाग कर दिए जाएं, कितने, 1000। यदि 1 मीटर के 1000 बराबर भाग कर दिए जाएं तो प्रत्येक भाग 1 मिलीमीटर कहलाएगा। या ऐसे कह सकते हो, 1 मीटर के 1000वें भाग को मिलीमीटर कहते हैं। 1 मीटर के कौन सा भाग, 1000वां भाग। 1 मीटर के 1000वें भाग को 1 मिलीमीटर कहते हैं।
ऐसा आप लिख सकते हो। ये भी लिख लिया। आप दूसरे, जैसे हम कहें 1 मीटर में कितने डेसीमीटर, आपको मैंने पैमाना लिखवाए थे, कभी पढ़ाए थे, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर, आप बताओ 1 मीटर में 10। तो आप क्या कह सकते हो, 1 मीटर के मुख्य मीटर को बनाना, मुखिया कौन बनेगा, मीटर। 1 मीटर के 10 बराबर भाग कर दिए जाएं तो प्रत्येक भाग 1 डेसीमीटर कहलाएगा। या ऐसा कह सकते हैं 1 मीटर के 10वें भाग को 1 डेसीमीटर कह सकते हैं। ठीक, मीटर से सब आप मिलीमीटर की परिभाषा बना सकते हो, डेसीमीटर की, सेंटीमीटर की, इन सब की परिभाषा बना सकते हो। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं ना, तो वैसे ही लिख दो। हम कहें सेंटीमीटर के बारे में बताओ, तो आप क्या कहोगे, यदि 1 मीटर के 100 बराबर भाग कर दिए जाए। 100 क्यों कहा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में बेटा कितने सेंटीमीटर, 100। यदि 1 मीटर के 100 बराबर भाग कर दिए जाएं, यदि 1 मीटर के 100 बराबर भाग कर दिए जाएं तो प्रत्येक भाग को, यदि 1 मीटर के 100 बराबर भाग कर दिए जाएं तो प्रत्येक भाग को 1 सेंटीमीटर कहते हैं। या 1 मीटर के 100वें भाग को सेंटीमीटर कहते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं माइक्रोन, तो 1 मीटर लें और उसके बिल्कुल छोटे छोटे महीन महीन मिनी मिनी से कितने भाग कर दो, 10 लाख भाग कर दो भैया। कितने, 10 लाख भाग कर दो, तो प्रत्येक भाग को क्या कहोगे, माइक्रोन। 1 मीटर के यदि 10 लाख भाग कर दिए जाएं तो प्रत्येक भाग को माइक्रोन कहते हैं। 1 मीटर के कितने भाग कर दिए जाएं, 10 लाख भाग कर दिए जाएं तो प्रत्येक भाग को क्या कहेंगे, माइक्रोन। या कह सकते हो 1 मीटर के 10 लाखवें भाग को, 1 मीटर के 10 लाखवें भाग को माइक्रोन कहते हैं। समझ में आ गया। छोटे छोटे भाग कर दें, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दें या छोटे छोटे भागों में बांट दें तो प्रत्येक भाग माइक्रोन कहलाएगा। तो आप हेडिंग डाल लें, माइक्रोन। अब लिखें, हेडिंग डाल ली, माइक्रोन। यदि 1 मीटर के, यदि 1 मीटर के 10 लाख बराबर भाग कर दिए जाएं, यदि 1 मीटर के 10 लाख बराबर भाग कर दिए जाएं तो प्रत्येक भाग 1 माइक्रोन कहलाता है। अर्थात 1 मीटर के 10 लाखवें भाग को 1 मीटर के, अर्थात 1 मीटर के 10 लाखवें भाग को 1 माइक्रोन कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। म्यू देखो कैसे बनाना है आपको, म्यू, ये बन गया म्यू। यू बनाया आपने, पहले देखो बनाने का तरीका, यू बनाया और ऐसे कर दिया और ऐसे कर दिया, ये म्यू म्यू बन जाता है। क्या बन जाता है, म्यू। हम लोगों को तो बनाने का अभ्यास है, ये म्यू बन गया, म्यू। म्यू ये क्या कहलाता, म्यू। समझ में आ गया, ये लिखा है म्यू। हाँ, तो 1 मीटर के 10 लाखवें भाग को 1 माइक्रोन कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। पूर्णविराम लगा दिया। अब लाइन चेंज करके लिखें,
यह लंबाई मापने का अत्यंत छोटा मात्रक है। लाइन चेंज करके लिखना है, यह लंबाई मापने का अत्यंत छोटा मात्रक है। इसका उपयोग अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं जैसे जैव कोशिका की माप को व्यक्त करने में किया जाता है। जैव कोशिका की माप को व्यक्त करने में किया जाता है। जैसे जैव कोशिका की माप को व्यक्त करने में किया जाता है। देखो भाई, एक चीज समझें आप लोग, तो 1 मीटर के कितने भाग कर दिए जाएं? 10 लाख। तो 1 मीटर में माइक्रोन कितने होंगे? 10 लाख। तो देखो 1 मीटर बराबर 10 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख हो गए। 10 लाख माइक्रोन 1 मीटर में कितने? क्योंकि आपने 1 मीटर के कितने भाग किए? 10 लाख। तो 1 मीटर में 10 लाख हो बन गए जे। 1 मीटर के 10 लाखवें भाग को माइक्रोन कहते हैं। यदि 1 मीटर के कितने भाग कर दिए जाएं? 10 लाख भाग कर दिए जाएं तो प्रत्येक भाग को माइक्रोन कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो 1 मीटर बराबर 10⁻6 माइक्रोन। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आपको इतनी जीरो नहीं लगानी, तो हमने लिखने का तरीका कोटि मान में बताया था, उतनी घाते लगा देते। तो 1 मीटर बराबर 10 पे घात कितनी? 2, 2, 4, 2, 6 जीरो है तो 6 घातें लगा देंगे। 1 मीटर बराबर 10 पे घात 6 माइक्रोन। समझ में आ गया? 1 मीटर बराबर 10 पे घात 6 माइक्रोन ऐसे लिख सकते हैं। माइक्रोन कैसा पैमाना है? बड़ा पैमाना है, उससे आप नापते हैं, है ना। 1 मीटर बराबर 10 पे घात 6 माइक्रोन। बड़े पैमाने से पूछे तो घातें प्लस में आती हैं। यदि कोई आपसे छोटे पैमाने से पूछने लग जाए कि 1 माइक्रोन में कितने होंगे, 1 माइक्रोन में, अब माइक्रोन तो वैसे ही बहुत छोटा, और माइक्रोन में पूछ रहे कि 1 माइक्रोन में कितने मीटर होंगे, 1 माइक्रोन में कितने मीटर होंगे। तो पहली बात तो 1 माइक्रोन में मीटर काय को बनेगा? आप छोटे से पूछ रहे तो घातों को, जब कोई छोटे से पूछे तो घातों को माइनस में बता दिया करो। छोटे पैमाने से अगर पूछता है तो घातों को काय में बताना है? माइनस में। या 1 माइक्रोन बराबर 10 पे घात -6 मीटर। 1 माइक्रोन बराबर 10 पे घात -6 मीटर। या 1 माइक्रोन बराबर 10 पे घात -6 मीटर अपन लोग लिख सकते हैं। 1 माइक्रोन बराबर 10 पे घात -6 मीटर। देखो मीटर से पूछ रहे हैं, बड़े पैमाने से पूछ रहे हैं कि 1 मीटर में कितने माइक्रोन, तो 1 मीटर में 10 पे घात 6 माइक्रोन होते हैं। अब आप माइक्रोन से पूछने लग जाओ छोटे से, तो घात माइनस की कर देना। 1 माइक्रोन बराबर तो 10 पे घात -6 मीटर। आप इसको उतार लीजिए। उतार लिया? चलो अब आप लिखते हैं एंगस्ट्राम। हेडिंग डालो एंगस्ट्राम। देखो कैसे लिखना, एंगस्ट्राम, एंगस्ट्राम। एंगस्ट्राम इसको लिखना है। अब आपको एंगस्ट्राम क्या है? जे
ये जो एंगस्ट्राम है ये माइक्रोन से भी छोटा मात्रक है। माइक्रोन तो अत्यधिक छोटा मात्रक था लंबाई नापने का, माइक्रोन अत्यधिक छोटा मात्रक है। लंबाई नापने का माइक्रोन अत्यधिक छोटा मात्रक है। आप जाने थे, बिल्कुल छोटा है, आप देख नहीं पाओगे इतना छोटा है, क्योंकि 1 मीटर में 10 लाख भाग करने 1 मीटर के, तो इतने छोटे छोटे भाग बनेंगे कि वो आपको इन नग्न आँखों से नहीं दिखेंगे, इतने छोटे। और एंगस्ट्राम क्या है? ये माइक्रोन से भी छोटा मात्रक है। समझ में आ गया? माइक्रोन से भी छोटा मात्रक होता है एंगस्ट्राम। ये 1 मीटर में 10 अरब होते हैं। 1 मीटर में कितने होते हैं? 10 अरब। देखिए समझिए, 1 मीटर बराबर 10 अरब, 2 2 4 2 6 2 8, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, ये 10 अरब। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 जीरो हैं। 1 मीटर बराबर 10 अरब एंगस्ट्राम। या आप लिख सकते हो 1 मीटर बराबर 10 जीरो हैं, तो आप इतने बिलात क्यों लिख रहे हो? इतना लंबा नहीं लिखना, क्या कर दो 10 लिखो और 10 जीरो हैं तो 10 पे घात 10 चढ़ा दो। 1 मीटर बराबर 10 पे घात 10 एंगस्ट्राम। एंगस्ट्राम को ए लिख करके वो जीरो लगा देते हैं उसके, तो ये एंगस्ट्राम लिख जाता है। मतलब एंगस्ट्राम को ए जीरो से प्रदर्शित करते हैं। एंगस्ट्राम को काय से प्रदर्शित करते हैं? ए जीरो से। तो यदि 1 मीटर के 10 अरब भाग कर दिए जाए, तो ये तो 1 मीटर में ये 10 अरब होते हैं, ये तो और छोटा हो गया। इसके 10 अरब भाग कर दिए गए, तो सोचो कितने छोटे भाग नहीं होंगे। तो एंगस्ट्राम में लिखो यदि 1 मीटर के 10 अरब बराबर, यदि 1 मीटर के 10 अरब बराबर भाग कर दिए जाएं, यदि 1 मीटर के 10 अरब बराबर भाग कर दिए जाएं, तो प्रत्येक भाग को 1 एंगस्ट्राम कहते हैं। अर्थात 1 मीटर के 10 अरबवें भाग को 1 मीटर के 10 अरबवें भाग को 1 एंगस्ट्राम कहते हैं। इसे ए जीरो से प्रदर्शित करते हैं। ए लिखो और उसके ऊपर जीरो लगा दो, जैसे मैंने लगाया, ए लिखा और उसको जीरो लगा। इसे ए जीरो से प्रदर्शित करते हैं। अगर ए जीरो कहीं लिखा हो तो इसका मतलब है कि वो एंगस्ट्राम लिखा है। इसे ए जीरो से प्रदर्शित करते हैं। पूर्ण विराम लगा दें, लाइन चेंज करके लिखें। यह लंबाई मापने का माइक्रोन से भी छोटा मात्रक है। यह लंबाई मापने का माइक्रोन से भी छोटा मात्रक है। इसके द्वारा प्रकाश की तरंगदैर्घ्य तथा परमाणु के आकार को व्यक्त किया जाता है। इसके द्वारा क्या लिखा जाता है? इसके द्वारा प्रकाश की तरंगदैर्घ्य तथा परमाणु के
नाभिक को व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। लिख लिया। अब जो उतार लो, 1 मीटर बराबर ऐसे भी लिख लो ताकि समझ में आ जाए। 1 लिख करके 10 जीरो लगा दो तो 1 मीटर बराबर कितने हो गए? 10 अरब एंगस्ट्रॉम। और 10 अरब को आप अब 9 में पहुंच गए तो आप जब कोटि मान में लिखना जान गए हो तो जितनी जीरो हुआ करो उतनी घातें लगा दिया करो। तो 1 मीटर बराबर 10 पे घात 10 एंगस्ट्रॉम हो गया। कहाँ समझ में नहीं आया एंगस्ट्रॉम। बाय द वे अगर आपसे कोई छोटे से पूछने लग जाए तो घात माइनस में कर देना। जैसे कोई ऐसे पूछे कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 पे घात माइनस 10 मीटर हो जाए। एंगस्ट्रॉम से पूछ रहा, छोटे पैमाने से पूछ रहा, छोटे पैमाने से पूछ रहा और बड़ा पैमाना पूछ रहा। छोटे पैमाने में मतलब बड़ा पैमाना पूछ रहा तो घात माइनस की बता दो। तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 पे घात माइनस 10 मीटर। समझ में आ गया? आप लोग इसको उतार लें पूरी तरह से। उतार लिया? हाँ। अब आप पढ़ेंगे प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष लाइट ईयर। प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष समझो। यह भी लंबाई नापने का बहुत बड़ा मात्रक है। यह लंबाई, अभी तक आपने लंबाई के छोटे मात्रक समझे, अब ये क्या है? लंबाई मापने का बहुत बड़ा मात्रक है। यह लंबाई नापने का बहुत बड़ा मात्रक है। इसके द्वारा पृथ्वी से आकाशीय पिंडों की दूरियां, पृथ्वी से क्या किया जाता है? आकाशीय पिंडों की दूरियां, खगोलीय दूरियां नापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आकाशीय पिंडों की दूरियां या खगोलीय पिंडों की, खगोलीय मीन्स अंतरिक्ष, अंतरिक्ष के पिंडों की, खगोलीय पिंडों की दूरियां नापने में किया जाता है। या पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी कितनी है, चंद्रमा तक की दूरी कितनी है, बताओ। बहुत ज़्यादा दूरी हो जाती है तो ये हम काय से नापते हैं? प्रकाश वर्ष से। प्रकाश वर्ष से। समझ में आया? तो लिखो प्रकाश वर्ष में हेडिंग डाल ली। प्रकाश वर्ष अंग्रेजी है लाइट ईयर, LIGHT, लाइट, YEAR, लाइट ईयर। लिखो यह लंबाई का बहुत बड़ा मात्रक है। यह लंबाई का बहुत बड़ा मात्रक है। इसका प्रयोग खगोलीय मात्रक के रूप में, इसका प्रयोग खगोलीय मात्रक के रूप में सूर्य से पृथ्वी, सूर्य से पृथ्वी तथा अन्य तारों के बीच की दूरियां, तथा अन्य तारों की बीच की दूरियां व्यक्त करने में किया जाता है, किया जाता है, किया जाता है। किया जाता है। नीचे से लिखें लाइन चेंज करके, पूर्ण विराम लगा दें, नीचे से लिखें लाइन चेंज करके। वायु या निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को वायु या
निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। वायु या निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। क्या लिखा? वायु या निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो देखो एक प्रकाश वर्ष क्या हो? एक प्रकाश वर्ष बराबर निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, निर्वात या वायु दोनों जगह है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है निर्वात में प्रकाश द्वारा, निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, चली गई दूरी। निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। अब और लिखाओ, देखो एक आपने सूत्र पढ़ा है, वो मैं सूत्र याद रख दूं। चाल बराबर आपका होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। और संगे नीचे क्या होता है, एक अगर कोई दूरी बराबर पूछे तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल गुणे समय। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या बना आपका? एक प्रकाश वर्ष बराबर, अब निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, दूरी बराबर आ निकालना है। दूरी कितनी होगी ये दूरी जरा देखो। तो दूरी बराबर क्या पड़ा है? चाल गुणे समय। दूरी बराबर चाल गुणे समय, ये भी उतार लेना। दूरी बराबर होता है आपका चाल गुणे, सीधे दूरी बराबर उतार लेना। दूरी बराबर चाल गुणे समय। अब चाल किसकी? चाल गुणे समय तो हो गया। चाल किसकी? प्रकाश की। तो लिख सकते हैं प्रकाश की चाल गुणे समय कितना? आपने लिखा एक वर्ष। प्रकाश की चाल गुणे समय, समय समय प्रकाश की चाल गुणे समय। समय कितना? आप ब्रैकेट में लिख सकते हो एक वर्ष। ब्रैकेट में क्या लिख दिया? समय। समय कितना? एक वर्ष। समझ में आया? एक प्रकाश वर्ष बराबर प्रकाश की चाल गुणे समय। ये चाल, प्रकाश की चाल कहाँ से आई भाई? परिभाषा में है निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, चली गई दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। अब किसकी चाल? तो प्रकाश चल रहा, तो प्रकाश की चाल गुणे समय। समय कितना होगा? एक वर्ष। आप लिखे भी एक वर्ष में चली गई दूरी, तो समय हो गया एक वर्ष। अब आप लिखते चलें, एक प्रकाश वर्ष बराबर, एक प्रकाश वर्ष बराबर प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल गुणे समय। कितना आया था? एक वर्ष। एक वर्ष नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे 365 दिन। एक वर्ष में कितने दिन होते? 365 दिन। ये भी एक वर्ष बराबर 365 दिन। एक वर्ष बराबर
365 दिन। समझ में आ गया? दिन के बनाओ घंटे, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। प्रकाश की चाल कितनी होती है? देखो प्रकाश की चाल याद रखना है आपको। प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। मतलब प्रति सेकंड का मतलब ये है कि एक सेकंड में प्रकाश जाता है 3 × 10⁸ मीटर। एक सेकंड में प्रकाश कितना जाता है? 3 × 10⁸ मीटर। तो प्रकाश की चाल की जगह आप लिख देंगे 3 × 10⁸ मीटर और बटे में सेकंड, प्रति सेकंड। बटे में क्या लिख दोगे? सेकंड। तो दिन की जगह सेकंड समय आना चाहिए, क्योंकि इसमें मीटर प्रति सेकंड आया। इस वाले में अपने में क्या आया? सेकंड आया। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो बटे में क्या आया? सेकंड। इसलिए दिन की जगह क्या आना चाहिए? सेकंड। तो दिन के बनाओ पहले घंटे गुणे 365 और इसमें 24 का गुणा कराया, तो 24 का गुणा कराने से क्या बन गए? घंटे बन गए ना घंटे। अब घंटे के बनाओ मिनट और फिर मिनट से बनाओ सेकंड। 3 × 10⁸ मीटर बटे सेकंड प्रति सेकंड गुणे 365 × 24 × 60। तो ये क्या बन गए? घंटे के बन गए मिनट। एक घंटे में 60 मिनट होते ना, तो 60 का गुणा कराया तो मिनट बन गए। एक वर्ष में कितने दिन होते? 365 दिन। एक वर्ष में कितने दिन? 365 दिन। तो एक वर्ष की जगह 365 लिख दिया। घंटे कितने होते हैं? 24। तो 365 × 24 इतने घंटे हो गए। अब मिनट बनाओ, तो एक घंटे में होते हैं 60 मिनट। तो 365 × 24 × 60 तो जी बन गई मिनट। 3 × 10⁸ मीटर प्रति। जब तक सेकंड में ना बदल जाए तब तक अब आते रहो। सेकंड गुणे 365 × 24 × 60 × 60। अब ये बन गए सेकंड। अब सेकंड बन गए। नहीं आया समझ में? क्लियर हो गया? हमने क्रम बार बदल लिया। एक दिन बराबर 24 घंटे। 24 घंटे। एक घंटा बराबर 60 मिनट ऐसे होते हैं। और एक मिनट बराबर 60 सेकंड। 60 सेकंड। सेकंड से सेकंड कटा, इनका आप गुणा कराइए, इतनों का इनका गुणा कराइए। 3 × 10⁸ गुणे इनका जब आप गुणा कराएंगे, आप करा लेना, तो ये आ जाएगा 86,400। 86,400 इनका गुणनफल आएगा 86,400। या ये कह लीजिए आप लोग कि एक वर्ष में 86,400 सेकंड होते हैं। एक वर्ष में कितने सेकंड होते हैं? इनका गुणा कराओ। 60 × 60 3600, 3600 × 24 कराओ, और फिर इसके बाद 365 का गुणा कराओ, तो ये आ जाएगा 86,400 सेकंड। मतलब एक साल में कितने सेकंड? 86,000। ये आपको याद रखना है। एक वर्ष बराबर 86,400 सेकंड। ध्यान रहे। एक वर्ष में कितने सेकंड हो गए आपके? 86,000।
थोड़ा बालकों में गलत बता गया हूँ, थोड़ा सा गलत, क्योंकि मुझे गुणा में संदेह होगा, थोड़ा सा गलत बताया हूँ, तो आप इसको सही कर लेंगे। हल्का सा गलत बताया हूँ। एक वर्ष बराबर नहीं होते, एक दिन बराबर होते हैं। बिल्कुल श्रोदे में कह गया, एक दिन में कितने सेकंड होते हैं? 86,400। तीन 365 गुणे, इनका गुणा कराओ 60 गुणे 60 गुणे 24, तो ये आएंगे 86,400। क्लियर है? अब आप इनका गुणा कराओ, 365 गुणे 86,400 और गुणे 3, तो लो मैं गुणा करा रहा हूँ, अभी मैं 3 का गुणा करा रहा हूँ। किसमें? 365 में करा रहा हूँ। 3 पचे 15, 3 18, 1 19, 3 त्रिका 9, 1 10 गुणे 86,400 गुणे 10 पे घात 8। और क्या चल रहा था? सेकंड कट गया था, तो ये मीटर आ गया था यहाँ, केवल मीटर। कहानी आया समझ में? ये बता दें आप लोग, इतना आ गया, इतना आ गया ना समझ में? 1095 गुणे 86,400, आप गुणा कराइए इनका। कराएंगे आप लोग गुणा, तो गुणा कराने से गुणे 10 पे घात 13 मीटर जी आ जाएगा। 10 पे घात 13 मीटर। 9 अब दशमलव लगा लीजिए, तो जब आप दशमलव लगाएंगे तो 9.46 गुणे 10 पे घात 15 मीटर आ जाएगा, या किलोमीटर में, या 9.46 गुणे 10 पे घात 12 किलोमीटर। ये होता है एक प्रकाश वर्ष में, ये मीटर में होता है और ये किलोमीटर में होता है। अब आप कहो घातें कैसे आएंगे? आप गुणा करा लेना, मैं ब्लैक बोर्ड में गुणा कराऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, आप गुणा ही भर तो कराना है। देखो समझ लें गुणा, 1095 गुणे 86,400 कराएंगे। 10 पे घात 8 पहले ही से हैं जी, यहाँ आ रहे हैं 5 अंक, 5 अंक करीब आ रहे हैं, तो 5 घातें और चढ़ जाएंगी, तो 8 ये घातें हैं, और 5 10 पे घात 5 आ जाएंगी, तो 8 5 13 घातें हो जाएंगी। 8 5 कितनी घातें हो जाएंगी? 13। 946 गुणे 10 पे घात 13। अब चूंकि कोटि मान के रूप में लिखना है हमें, तो उसमें कोटि मान का मानक रूप क्या है? एक अंक के बाद तुरंत दशमलव, तो दशमलव किसके बाद आना चाहिए? 9 के तुरंत बाद, तो दशमलव होगा इसमें बाहर से खिसकाया आपने दशमलव, तो 9.46 किया, 2 अंक बाद दशमलव किया, 9.46 गुणे 2 अंक खिसकाया दशमलव, तो 10 पे घात कितनी हो जाएंगी? 15, क्योंकि 2 घात और बढ़ जाएंगी, तो 13 हैं और 2 घात और बढ़ जाएंगी, तो प्लस की 2 घात हो जाएंगी, तो 15 घातें होंगी, तो 9.46 गुणे 10 पे घात 15 मीटर हो जाएगा। ठीक है जी। तो एक प्रकाश वर्ष में, मतलब एक प्रकाश वर्ष बराबर, या लो या करके जी
1 प्रकाश वर्ष बराबर 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर 1 प्रकाश वर्ष बराबर। याद रख लें ये पैमाना, 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर, या 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10⁻12 किलोमीटर। आप इसको उतार लें। फिजिक्स में बस आज इतना ही उतार लें, लेकिन आप इसको, ठीक है भाई, समझ में आ गया। धन्यवाद।